नमस्कार दोस्तों। आज हम साइंस के 20 ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके सी टेट के अलावा आपके रीट में, यूपी टेट और एमपी टेट में भी काम आ सकते हैं। इसके अलावा आप जनरल साइंस में भी इन प्रश्नों को कई बार देखते होंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, 18 कैरेट सोने में जो है कितना परसेंट सोना होता है। पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन 90%, तीसरा 85, चौथा 75, जिसका आपका सही जवाब होगा 75%। अब इसको आपको ज्ञात कैसे करना है, इसके लिए आपको पूछा कितने का है, 18 कैरेट का। टोटल सोना होता है 24 कैरेट का, इंटू 100 कर दीजिएगा, तो इसका आपका होगा 75%। अगर आपको पूछे कि 20 कैरेट जो होता है उसमें कितना सोना होता है, तो इसके लिए आपका जवाब होगा 20/24 इंटू 100। तो जितना परसेंट आप बताए वो निकाल लीजिएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 है, कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सी रसायन का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए आपका सही जवाब होगा सिल्वर आयोडाइड। क्योंकि जो कम घनत्व के बादल होते हैं उन पर सिल्वर आयोडाइड और इसके साथ साथ सूखी बर्फ़ की जो है वर्षा की जाती है, और उन पर सिल्वर आयोडाइड की वर्षा की जाती है एरोप्लेन से या किसी मिसाइल से, और उसके बाद वर्षा उत्पन्न की जाती है। तो अपना अगला सवाल है, मेना माता रोग जो होता है वो कैसे होता है। इसका आपका सही जवाब होगा मरकरी के प्रदूषण के कारण। इस रोग को सबसे पहले जापान में 1947 में देखा गया था। इसके अलावा बात करिए इस रोग की क्या क्या वो पहचान है, तो इसमें हाथ पैर की कमज़ोर पड़ जाता है। इसके अलावा जो मांसपेशियाँ आपकी वो भी आपकी कमज़ोर पड़ जाती है। इसके साथ साथ सुनने में, बोलने की क्षमता में भी कमी हो जाती है। कभी कभी आदमी कोमा में भी जा सकता है। इसके अलावा इसमें मृत्यु तक हो सकती है, लेकिन मृत्यु का चांस इसमें बहुत कम होता है। अब बात करें सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 है, बॉयल का नियम जो इसमें क्या स्थिर रहता है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ताप, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा होगा कि स्थिर ताप पर जो है या नियत ताप पर जो है गैस का दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कुछ इसका नियम कुछ यूँ होता है। अब बात करें सवाल नंबर 5 की। प्रबल अम्ल व दुर्बल साल से बने लवण का पीएच कितना होता है। तो इसका आपका सही जवाब होगा 7 से कम, क्योंकि प्रबल अम्ल और दुर्बल साल से जो लवण बनते हैं उनका पीएच का मान 7 से कम होगा। अब बात करें अगले सवाल की। संसारण जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि लोहे पर जो जंग लगना होता है वो आपकी किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका आपका सही जवाब होगा उपचयन अभिक्रिया या आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्योंकि आपने देखा होगा कि एफ जो होता है, एफ जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इसमें जल भी थोड़ी सी नमी जो होती है उसके साथ मिलाकर इसमें बनाता है Fe2O3 प्लस H2O। तो इस जल का जुड़ना ही आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। सवाल नंबर 7 है, नारियल खाने योग्य भाग जो है वो कौन सा होता है। सवाल नंबर 7 है, नारियल खाने योग्य भाग कौन सा होता है, जिसमें आपका सही जवाब होगा भ्रूणपोष। अब बात करें सवाल नंबर 8 की। पीसीआर की जांच जो होती है वो किस बीमारी के लिए की जाती है। तो इसका आपका सही जवाब होगा एचआईवी, क्योंकि एचआईवी के लिए इसका पॉलीमरेज चेन इंजेक्शन का आपका पूरा नाम होगा। अब बात करें सवाल नंबर 9 की कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। इसका आपका सही जवाब होगा परमस्तिष्क, क्योंकि इसमें 3 भाग होते हैं आपको पता है, अग्र मस्तिष्क, मध्यम मस्तिष्क और परमस्तिष्क। इसमें आपका सबसे बड़ा भाग होगा आपका परमस्तिष्क। तो दोस्तों बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। श्वसन की क्रिया जो है वो कहाँ संपन्न होती है। इसका आपका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि श्वसन की जो प्रारंभिक अभिक्रिया होती है वो आपकी साइटोप्लाज्म में होगी, और उसके बाद की जो अभिक्रिया है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, और जो लास्ट की जो अभिक्रिया होगी उसमें हमें सर्वाधिक ऊर्जा में मिलती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। सवाल नंबर 11 है, धान के खेत से जो कौन सी गैस निकलती है, जिसका आपका सही जवाब होगा मेथेन। सवाल नंबर 12 है, गुणसूत्र जो वो नाम किसने दिया था। यहाँ पे ये पूछा है कि नाम किसने दिया था, ना कि खोज पूछी है। तो इसका नाम दिया था वाल्टेयर ने। अगला सवाल है, लैम्पर्ट का नियम जो किससे जुड़ा हुआ है। इसका आपका सही जवाब होगा प्रदीप्ति। लैम्पर्ट के नियम को जो है कोजे का नियम भी अपन बोलते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में इस नियम को नहीं जोड़ा गया, लेकिन फिर भी बात करना जरूरी है। सवाल नंबर 14 है, दाब बढ़ाने पर जो है बर्फ़ का गलनांक इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, तीसरा अपरिवर्तित, चौथा कोई नहीं। इसका आपका सही जवाब घटता है। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम जो है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। जिसका आपका सही जवाब होगा बॉक्साइट, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसमें आयरन ऑक्साइड और उसमें कुछ अन्य शुद्धियाँ मिली होती है, जिनको बेयर प्रक्रम से अपन शुद्ध करते हैं, जिसके बाद हमें मिलता है एल्यूमिनियम, जिसका सूत्र होता है Al2O3। इसका हम कराएंगे विद्युत अपघटन तो हमें मिलेगा एल्यूमिनियम। इसका आपका सही जवाब होगा बॉक्साइट। सवाल नंबर 16 है, शुष्क बर्फ जो होती है वो क्या होती है। शुष्क बर्फ जो है वो आपका क्या होता है, जिसका आपका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 जो है आपकी, वही आपकी शुष्क बर्फ होती है। सवाल नंबर 17 है, वातावरण में बादल किसकी कमी से उड़ते हैं। जिसका आपका सही जवाब होगा 17 नंबर सवाल का आपका पहला घनत्व है। अगला सवाल है, मानव का जो रक्त का जो पीएच होता है उसका मान कितना होता है।
इसका आपका सी जवाब होगा 7.4। सवाल नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी धातु जो है मिश्र धातु है, जिसमें आपका सी जवाब होगा स्टील, क्योंकि स्टील जो आपके कार्बन और लोहा जो होता है इनसे आपकी मिलकर बनी होती है। बात करें सवाल नंबर 20 की। सवाल नंबर 20 है, कौन सा विटामिन जो कैल्शियम को अवशोषण में सहायक होता है, इसका आपका सही होगा विटामिन डी। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला हमारा मॉडल पेपर जो होगा वो राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का हिंदी व्याकरण और राजस्थान जीके का होगा।